हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने क्वेश्चन 5 तक किया था। क्वेश्चन 6 करेंगे। करें अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। कॉर्ड जो है सर्कल की जो कॉर्ड है वो 15 सेंटीमीटर है। सबटेंड एट एंगल 60 डिग्री पर एट द सेंटर। सेंटर से जो हमारा एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट। हमें सर्कल का माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है, एरिया निकालना है उसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल बना लेंगे सबसे पहले। सर्कल में सबसे पहले हम कॉर्ड खींचेंगे, सेंटर से पॉइंट लेंगे, इसे इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, हमारा ओ हो गया, ये ए और ये बी। यहाँ पर एक पॉइंट डालेंगे जिसे नाम देंगे हम सी। और इतना जो पार्ट रहेगा ना हमारा, ये जो होगा एरिया ऑफ सेक्टर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख, यहाँ पे एंगल डाल देते हैं। एंगल है हमारा 60 डिग्री और साइड है हमारी 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और थीटा कितना है 60, और पाई की वैल्यू हमें इसमें दे रखी है 3.14 हमें रखनी है। और आर हमें दी हुई है 15 मल्टीप्लाई 15, तो क्योंकि आर स्क्वायर है। अब इससे 6 टाइम्स में मैं काट दूंगी। ठीक है, और इसे काट दो, 2 3 × 6, 2 1 × 2 और 2 5 × 10, 2 7 × 14। 3 से इसे काट दिया 5 टाइम्स में, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 75 में। तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.75 मल्टीप्लाई, सॉरी गलत लिख दिया, 1.57 मल्टीप्लाई 75। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 117.75, 117.75। अब हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल ही आया। अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी। इसका फॉर्मूला क्या हम लगाएंगे, 60 डिग्री पे हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, जिसका फॉर्मूला रहेगा हमारा √3/4। और या तो ए स्क्वायर कर लो या फिर ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी कर लो, कुछ भी कर सकते हैं हम, क्योंकि दोनों का साइड तो एक ही है। √3 की वैल्यू हमारी है 1.73, बुक में दिया हुआ है। और यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 15। यहाँ पर आप अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1.73 मल्टीप्लाई 225/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 1.73 मल्टीप्लाई 225 इक्वल टू, ये आ जाएगा कुछ 389.25/4। 4 से डिवाइड करके कितना आएगा, 389.25। मल्टीप्लाई सही करिए ना, 1.73 मल्टीप्लाई 225, ये पूरा पूरा आंसर ऐसे ही लिख दिया मैंने डिवाइड 4 करा ही नहीं, सॉरी। 389.25 डिवाइड 4 इक्वल टू, ये आ जाएगा, इधर लिख देते हैं 97 पॉइंट समथिंग। ठीक ना, अब देखिए ये निकल के आ गया हमारा और ये पूरा निकल के आ गया। तो अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, उसका इन दोनों को आपस में हम माइनस कर देते हैं। 117.75 माइनस 97, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप इन दोनों को लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, इन दोनों को मैं माइनस कर रही हूँ। 117.75 माइनस करती हूँ मैं 97.3125 इक्वल आ जाएगा ये 20.4375। ये हमारा क्या आ गया,
एरिया ऑफ सेगमेंट, ये इतना पार्ट आ गया हमारा, है ना। ये अब हमारा आ गया, हमें ये पूरा निकालना है जिसमें ट्रायंगल इंक्लूड है मेजर सेगमेंट के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट निकाल देंगे तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, आर हमें कितनी दी हुई है 15 मल्टीप्लाई मतलब 15 सेंटीमीटर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 225 में, तो क्या आ जाएगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाई 225 इक्वल्स, यह जगह 706.5। ये क्या है, पूरे एरिया पूरे सर्कल का एरिया आया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट। तो इसके लिए इसमें से इन दोनों को आपस में माइनस कर दें, तो यहीं पे मैं कर देती हूँ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इन दोनों को मैं माइनस कर देती हूँ, माइनस 20.4375, यह आ जाएगा 686.0625। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो जाता है, हमारा माइनर सेगमेंट भी आ गया, हमारा मेजर सेगमेंट भी आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे ना। अब ये कौन सा किया था हमने, 6 किया था ना, 6 है क्वेश्चन, ये 6 है, गलत नंबर डाल दिया मैंने। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 एट सेंटर। मतलब सेंटर पे जो हमारा यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, यहाँ पर हमारा 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। रेडियस हमारी है 12 सेंटीमीटर। फाइंड करना है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं, कॉर्ड बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, ये काम हमें करना ही है। इसमें ये एंगल डाल देते 120 का, ए बी डाल देते, यहाँ पे पॉइंट सी ले लेते हैं। अब इनकी सेंटीमीटर कितनी है, 12 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 12 सेंटीमीटर हो गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो। एरिया ऑफ सेक्टर कितना, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14 मल्टीप्लाई 12 इंटू 12। 12 से इसे 3 बार काट दिया, 3 से इसे 4 बार काट दिया, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर ली। ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 4, 12 4 जा 48, मल्टीप्लाई कर लो इसकी, ये आ जाएगा 150.72। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी। इसके लिए देखिए, जब हमें 120 का एंगल दिया हुआ होता है तो उसके लिए हम अदर फॉर्मूला लगाते हैं। उसका फॉर्मूला लगेगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, जब हमें 120 का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल का। तो आर हमारी कितनी है 12, 12 का स्क्वायर कर लो यहाँ पर, मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 120 अपॉन 2 कॉस 120 अपॉन 2, क्योंकि थीटा हमें कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। अब इसको 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, मल्टीप्लाई साइन, इसे इससे काट देंगे 60 हो जाएगा, तो साइन 60
और cos 60। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। sin 60 कितना होता है √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2। अब देखिए √3 की हम वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। √3 की वैल्यू हमारी है 1.73/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब देखिए 2 से इसको काट दे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 36 टाइम्स। अब 36 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.73 में। 1.73 मल्टीप्लाई 36, यह आ जाएगा 62.28। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एरिया ट्रायंगल का आ गया। अब देखिए अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ गया। अगर हमें ये निकालना है तो इसे माइनस कर लेते हैं आपस में, तो कितना हो जाएगा -150.72 माइनस 62.28 इक्वल टू 88.44। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ OAB, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा ये 120.72 माइनस 62.28, दोनों को माइनस करेंगे तो 88.44। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहे हैं अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग ऑफ एन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये फील्ड दिया गया है, ग्रास है इसमें पूरे में, इसमें एक एरिया बनाया हुआ है जिसमें हॉर्स ग्रेजिंग कर रहा है। ठीक है ना, जिसमें साइड दे रखी 15 मीटर एंड मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, और रोप जो है वो कितनी है 5 मीटर। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। डायग्राम तो हमें दिया हुआ है कुछ, उसमें डायग्राम की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, तो वही फॉर्मूला हमारा θ/360πr²। तो थीटा हमारा देखिए यहाँ पे डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये हमारा जो थीटा, ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा 90/360, और पाई की वैल्यू तो हमें दी हुई है 3.14 मल्टीप्लाई आर हमें दिया हुआ है 15। ये तो फील्ड की साइड है, सॉरी। अब सबसे पहले मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालना था, तो बात नहीं, मैं नीचे निकाल दूंगी मैं एरिया ऑफ स्क्वायर। ये जो है ना, ये साइड ये 15 दे रखी है। ठीक है ना, रोप की जो हाइट है ना वो 5 है, तो रोप की जो हाइट है वही हमें यहाँ पे रखनी है। तो 90 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 5 5 जो 25। ठीक है ना, ओके, ये हो जाएगा 78.5/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइड 4 करेंगे, यह आ जाएगा सम 19.625। ठीक है, ये अब मैं पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देती हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड इनटू साइड। देख लेते हैं हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, पर हम निकाल लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 225। ठीक है, अब हमें ये कह रहे हैं जब रस्सी की जो लेंथ थी वो 5 मीटर थी। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में हमसे, देखिए ये तो हमने निकाल दिया, जब 5 मीटर लेंथ थी रस्सी की, कह रहे इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। जब हमारी रोप 10 मीटर लॉन्ग हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो कितने एरिया, जैसे ये 5 मीटर, इसकी जो रस्सी की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, अगर इसको बढ़ा के यहाँ तक कर दे तो इतना पार्ट जो है वो ग्रेजिंग के लिए हो जाएगा, हॉर्स के लिए। ठीक है, तो लेंथ जब लिख दीजिए यहाँ पे, व्हेन द लेंथ ऑफ rope
इंक्रीज बाय 10 मीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया निकल के आ जाएगा, एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा वही 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस जो हम रखेंगे वो 10 रखेंगे, ठीक है। अब इससे 4 टाइम्स में काट दिया मैंने, 3.14 मल्टीप्लाई 100/4, 4 से मैं इसको 25 टाइम्स में काट दूंगी, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर, 3.14 मल्टीप्लाई 25, यह आ जाएगा 78.5, ठीक है। अब ये हमारी हो गई 10 मीटर, मतलब इतना ग्रेजिंग, ठीक है। अब डायग्राम पे आ जाइए वापस। जैसे हमने इतना पार्ट ग्रेजिंग करने के लिए ले लिया है ना, अब ये तो था ही पहले से, कितना इंक्रीज हुआ ये हमें बताना है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं, इसमें से लिख रहे हैं इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस कर देती हूँ मैं 625, यह आ जाएगा 58.875, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।